अभी भी ठंड होती फिर भी हम पढ़ाई नहीं छोड़ती। आ जाओ, है ना। एस्टेट PYQ सीरीज की एक नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी बातें बीच में। हरियाणा का कालिदास किसे कहा गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया है। किसको कहा है? दीपचंद बाहमन को, बहमान जो भी आप बोलो, बाहमन बोलो। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? देखो घुमा के आया है। कृष्ण काला मृग, काला हिरण जो है, इसको थोड़ा सा देखो, ऑप्शन में देखोगे तो आप बोलोगे कि ऑप्शन है ही नहीं, तो हो सकता है कोई और मार दो गलती से, इस पे ध्यान रखना, है ना। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, जिसके ऊपर फिल्म बनी है काल, जॉन अब्राहम की बहुत पुरानी फिल्म है, 2007-8 के आसपास होगी। सुंदरबन तो आपको पता ही है, असम और पश्चिम बंगाल का जो ऊपर का एरिया है वहां पर है। सतपुरा की पहाड़ियां। सुल्तानपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम के पास है। फरुखनगर से गुरुग्राम की तरफ जाते हैं, ये राइट आंसर होगा। कौन सा जिला चावल का कटोरा, बाउल ऑफ राइस, किसको कहा जाता है? करनाल को। आप लोगों के भी गांव वगैरह में चावल वगैरह बेचने आते होंगे ना, उधर के लोग, पंजाब से भी आते हैं, लेकिन करनाल का चावल बहुत अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है। सोहना कार रैली, किस तरह की रैली है सोहना कार रैली? पुरानी जो गाड़ियां होती हैं उनकी रैली लगती है। हरियाणा के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले, जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हाथ से बनाई हुई चीजों का कोई इंटरनेशनल मेला लगता है, वो कहां पर होता है? सूरजकुंड। सूरजकुंड कहाँ है? फरीदाबाद के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। मेरा इन वीडियोस को कराने का सीधा सीधा यही मोटो है। देखो मैं कितना फास्ट करा रहा हूँ। तो हरियाणा जीके का मतलब यही है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हरियाणा जीके का वेटेज 55% है, तो जीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप लोग स्टडी करके जाओ पेपर में। चलो आओ, चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का राइटर कोई और है, एक्सप्लेन कोई और कर रहा है। तो कुरुक्षेत्र में निम्न में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा मनाया जाता है? गीता जयंती महोत्सव अभी चल रहा है, लगभग दिसंबर का महीना। देखो पिछली बार मैंने एक गलती से एचटेट दिया था, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, है ना। तो उसमें जो आंसर वाली वो थी, बुकलेट थी, उसके ऊपर इसकी ब्रांडिंग हो रखी थी छोटे अक्षरों में, गीता जयंती समारोह। तो और पेपर में क्वेश्चन ये आ गया, गीता जयंती समारोह कौन से महीने मनाया जाता है? तुक्का मार दिया मैंने, दिसंबर के महीने में, सही हो गया, 1 नंबर आ गया। ध्यान रखना, किस्मत कभी कभी साथ दे देती है, कोई तुक्का उक्का मार देते हैं, कोई लॉजिक लगा देते हैं। निम्न में से कौन सी नृत्य विद्या, जो फोक डांस है, हरियाणा का नहीं है? पता ही है आपको, भंगड़ा। पंजाबी करते हैं भंगड़ा, टिंग 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 टिंग। और टेबल उते बाजा धर के, या फाग, होली खेलने वाला धमाल भी ऐसे ही होता है। स्वांग मतलब सांग, दादा मांगे राम, दादा लक्ष्मी चंद वो सांग करते थे उस जमाने में, है ना। बार बार बोलता हूँ, रागनी वगैरह सुना करो, हरियाणा का कल्चर आपको जानने को मिलेगा, बाकी आपकी चॉइस है। एसिमित शरीर या एसिमेट्रिकल बॉडी के पशु का उदाहरण बताओ। जो स्पंज होता है, स्पंज के रसगुल्ले खाते हैं ना, ऐसे एक स्पीसीज बोल सकते हो, या एक क्या बोलते हैं, जीव जंतु, एक छोटा सा जीव होता है, स्पीसीज ही बोलो, अच्छा है, स्पंज। ठीक है। एक मेंढक के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर होते हैं ना, तो कितने होते हैं? 3। जो आदमी का चैम्बर होता है उसके अंदर 4 होते हैं, जिसने कभी पढ़ा हो, 1 2 3 4। ह्यूमन बॉडी के अंदर चैम्बर की बात करी जाए तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। जीके के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन तो हो रहे हैं, लेकिन साइंस वाली जो चीजें हैं, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। और सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो बायो के सेक्शन से पूछी जाती हैं, किसी भी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन हो। जीके का मतलब होता है GS, है ना। GS का मतलब जर्नल साइंस, और इस जर्नल साइंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो बायो का होता है। और हम जैसे 10th क्लास पास करते हैं, 10th के बाद हम बायो कभी भी नहीं पढ़ते। मतलब जो बायो नहीं लेते जनरली क्या होते हैं, जैसे नॉन मेडिकल के बंदे हम, तो जैसे बीटेक करी है, तो बीटेक में तो मैथ्स होता है। नॉन मेडिकल में मतलब 11th-12th में PCM लिया, तो फिर बायो तो कभी पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन है, बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, जब भी कभी GS की बात आती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा बायो का वेटेज ज्यादा होता है। और बायो हमने पढ़ी नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर लेते हैं, लेकिन उसके वेटेज कम आता है, फंस जाते हैं। एक एग्जाम बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है और थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है, तो बहुत ही शानदार नौकरी होगी। मतलब नौकरी इन द सेंस लुक्रेटिव जॉब होगी। लुक्रेटिव मतलब होता है
ऐसा आराम वाली और जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हों, और बस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये अच्छा चाहिए, तो बहुत हाई लेवल का भी नहीं चाहिए, लेकिन कंपेरेटिव, बाकी ये जिक्के पिक्के का खेल नहीं है वहाँ पर, बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्र वंत्र, है ना। इंग्लिश वाले हिंदी, साइंस की बातें हैं तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, हिंदी वाले हिंदी में देख लो। जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो सेल्स होती है उनको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, है ना। नेफ्रॉन, ये यहाँ से ऐसे पूछ सकता है। जो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल को क्या बोलेंगे, कार्य करने वाले कुछ ऐसे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स। न्यूरोसर्जन्स वगैरह नाम सुना हो, दिमाग की जो कोई बात होती है तो न्यूरॉन्स उसकी यूनिट्स होती है। तिल चट्टे का खून का रंग कैसा होता है, तिल चट्टे कैसा रंग होता है, सफेद खून। हाँ? 7 खून माफ, तो एक खून सफेद, सफेद खून देखा है किसी ने, होता होगा भाई, कहीं देखा नहीं कभी हमने, जीव जंतुओं की हत्या के खिलाफ है। ठीक है। इन टर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज मीन्स, ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है, शुगर होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हेल्थ के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन्स बनते हैं, है ना। तो हमें वो फूड ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए जिसका ग्लाइकोजन इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब जिसको खाने से हमारे को ज़्यादा एनर्जी एटीपी मिलता है। तो ग्लाइकोजन का मतलब यहीं से बना है, ग्लाइकोज से, जिसके अंदर शुगर हो। शुगर से हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि शुगर ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, C6H12, ये ग्लूकोज की फॉर्म होती है, ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, और एनर्जी बोलो ATP बोलो, है ना, एक ही बात है, ऐसे ब्रेक डाउन होता है। पराग कणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का मतलब, देखो इसको इंग्लिश में बताता हूँ। जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर, उन पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, मतलब फूल होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल भी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, लाइक या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। आप लोगों ने सुना होगा, कोई केले का पौधा है, कोई केली का पौधा है, सुना होगा ना, आई थिंक। तुलसी भी होती है और तुलसा भी होता है, मेल फीमेल ऐसे। तो इस तरह से जो ट्रांसफर करा जाता है उसका नाम क्या होता है, पोलिनेशन होता है, ध्यान रखना, परागकण। पोलिनेशन वैसे तो 9th क्लास में भी है और 10th में भी थोड़ा बहुत है, बायो में, 11th में तो भर भर के है। पोलिनेशन 2 तरीके से होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब एक फ्लावर के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं, मेल फीमेल, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं इनको, परागकणों को, उसको पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन हो गए। और एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, जैसे मतलब एक ही टाइप का, जैसे मेल पौधा है या फीमेल पौधा है, वो अपने आप से ही पोलिनेशन कर लेता है, अपने आप से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है। रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर आता है 10th क्लास में भी, उसके अंदर भी ये सब बातें डिस्कशन है। इसलिए ध्यान रखना, अगर साइंस पढ़नी है तो 7th 8th 9th 10th की साइंस आप लोग अच्छे से पढ़ें, आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं तो 10th क्लास ट्यूशंस वगैरह पढ़ाता हूँ तो शायद, और आपको पता ही है साइंस की बात आती है तो अलग ही फीलिंग आती है। फूल का सबसे बाहरी चक्कर, देखो ये फूल का जो आउटर जो हिस्सा होता है उसको किससे मारेंगे, बाह्य दल बोलो या कैलिक्स बोलो, है ना। अब अगर कोई बच्चा 10th क्लास का, तो मान लो मेरी वीडियो वैसे देखता नहीं होता, लेकिन अगर 10th क्लास ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में फ्लावर वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं। 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए क्वेश्चन वहाँ से आता है। फ्लावर के पार्ट्स पूछ लिया, मेल पार्ट पूछ लिया, फीमेल पार्ट पूछ लिया, क्योंकि आज वो ट्रेंड चला गया जहाँ पर पूछा जाता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताओ, डायग्राम बनाओ, 5 नंबर, है ना। आजकल डीप पूछा जाता है, बिल्कुल अंदर से। ये जो कॉमन चीज होगी मेल फीमेल वाली, लेकिन फ्लावर वाला हम लोगों को ज्यादा नहीं पता होता। तो चलो, साइंस है, साइंस को इंग्लिश हिंदी में अगर आप लोग रिलेट कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, इंग्लिश वाला बच्चा साइंस को इंग्लिश में ही पढ़े। हिंदी में थोड़ी बहुत चीज़ है, खून का रंग, इसको तो कलर ऑफ ब्लड वगैरह ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जो टर्म्स हैं जैसे परागकण, ये संचय संचय संसेचन, देखो अब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हिंदी वाला बच्चा तो समझ जाएगा, इंग्लिश वाला तो नहीं समझ पाएगा। जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है, एक फीमेल और मेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस जब वो एग होता है, वो फर्टिलाइज होता है, फिर जाइगोट बनता है, छोटा जो भ्रूण जिसको बोलते हैं, छोटा बेबी, मतलब शुरुआत जो होती है सबसे पहले एग के फर्टिलाइजेशन से होता है। डिवीजन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। डिफ्यूजन क्या ना फ्यूजन क्या होता है, जुड़ना होता है। फीजन और फ्यूजन 2 चीज आप लोगों ने सुनी हो तो
फिजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन। फिजन भी दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। चलो ये तो सब्जेक्टिव बातें होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जो बॉक्साइट होता है या बॉक्साइट, जो भी आप बोलना चाहो, ये किसका ओर है या अयस्क है ना, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका होता है, एल्यूमिनियम की फॉर्म होती है। अब देखो और क्या होता है, देखो तीन चीज बताता हूं मैं, अगर छोटी क्लास में पढ़ा हो तो। एक तो मिनरल होता है, एक और होता है, और एक गैंग्यू होता है ना। हिंदी में तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो जो मिनरल होता है वो क्या होता है, जो नेचुरल फॉर्म में हमें अर्थ से कोई चीज मिलती है उसको मिनरल कहा जाता है, जिसको खनिज कहा जाता है हिंदी के अंदर। और क्या होता है, कोई भी चीज मिली, देखो एक एग्जांपल मानो, लाइट चली गई है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आई थिंक लाइट की वजह से। तो और क्या होता है, मान लो एक पत्थर मिला अपने को, उस पत्थर के अंदर सबसे ज्यादा मान लो आयरन है, और कुछ और एक्स्ट्रा चीजें, मान लो मिट्टी भी लगी होगी, या देसी भाषा में समझो, बिल्कुल टेक्निकल नहीं समझे। खेत में से शक्करकंदी लाते हैं, मूली सलगम पाड़ के लाते हैं कि नहीं लाते, है ना। उखाड़ के नहीं लाते, खेत में से पाड़ के लाते हैं। जब मूली को उखाड़ के लेके आएंगे, पाड़ के लेके आएंगे, या माइनिंग करके लाएंगे ना, शहर वाले तो बोलेंगे पता नहीं कहाँ से कैसे करते होंगे, गांव वाले आपको पता ही है, डोल के ऊपर बैठ के आराम से खाते हैं, ट्यूबवेल नीचे नहाना आपको पता है। तो जो और होता है, वो जो मूली है, मूली के आसपास जो गंदगी लगी होती है, गंदगी इन द सेंस की मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी को हटा देते हैं, और प्योर जो मूली बचती है या गाजर बचती है, सलगम बचती है, जो हटा देते हैं, वो क्या होता है, गैंग्यू होता है। हिंदी में तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा क्या कहते हैं, लेकिन जो डस्ट होता है, जो सैंड होता है, या अदर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं गैंग। और जो छटाई करके जिसकी मैक्सिमम कॉम्पोजिशन होती है, उस चीज का वो और बन जाता है। तो जो बॉक्साइट का जो ओर होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। ये कहना चाह रहा था, ठीक है। अर्थ का आउटर कोर, जो बाह्य कोर होता है, वो किससे बना होता है, आयरन और निकल से, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि कौन सी टाइप की फसलों के लिए होती है। देखो सब्जी तो वैसे ही ऑप्शन कट जाएगा, जायद की फसल या जायद की फसल जो होती है, इसके अंदर खीरे वगैरह, काकड़ी, काकड़ी समझते हो, गाँव में तो इसको काचर बोलते हैं, है ना, काचर वगैरह, खरबूजे वगैरह, मतीरी। शहर के लोग तो इनको क्या तरबूज बोलते हैं, या वाटरमेलन, वाटर लेमन, पता नहीं क्या क्या। गांव में तो मतीरी होती है, मतीरा होता है। जिस जिस जिसको पता है मतीरी मतीरा क्या होता है, वो लोग कमेंट करके बताएंगे ना। देखो खरीफ की फसल और रबी की फसल, दो ही टाइप की फसल मेनली जो हम करते हैं वो ये होती है। देखो अब रबी की कौन सी होती है, खरीफ की कैसी होती है, अपने को नहीं पता भाई, भूल गए सब कुछ। तो देखो रबी के अंदर दो अक्षर हैं, खरीफ के अंदर तीन अक्षर है। अक्षर से तो पहचान लोगे, एक ये होता है, एक सर्दी, और गर्मी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सर्दी में भी दो अक्षर, गर्मी में तीन अक्षर, है ना। अब गर्मी को कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर गर्मी को ऐसे लिखो, तो वो अलग बात है। दूसरी बात, सर्दी बड़ी होती है कि गर्मी बड़ी होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेज, कौन से टाइप की जो सीजन होता है उसके अंदर दिन बड़े होते हैं, गर्मी बड़ी होती है, सर्दी छोटी होती है। तो सर्दी छोटी तो ये सर्दियों में होती है, ऐसे रिलेट कर लोगे अब। ये गर्मी बड़ी होती है, गर्मियों के दिन ज्यादा होते हैं, 6-7 महीने के आसपास गर्मी होती है। अब ये मत सोचना सर गर्मी 6-7 महीने कहाँ पड़ती है, मार्च के लगभग एंड से लेके, मार्च एंड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग यहाँ तक गर्मी सी होती है। अब किसी दिन बारिश हो जाए वो अलग बात है, मोटा मोटा गर्मी होती है। तो ये गर्मियों की, ये पूछा है सर्दियों के सीजन की बात, तो सर्दियों का राइट आंसर क्या होगा, रबी की, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला भी अगर कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, CH4। मैंने किसी और क्वेश्चंस में या किसी और वीडियो में बताया है, ये कार्बन के टाइप होते हैं, कार्बन के कंपाउंड के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के। सेचुरेटेड कार्बन क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसके अंदर एन लगा जाता है, एल्केन ग्रुप का होता है। और अनसेचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसके अंदर एल्कीन या एल्काइन होता है ना। जो बच्चे मेरी सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी इस एक्सप्लेनेशन को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो नेचुरल गैस का कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। यही अगर एलपीजी का पूछ लिया जाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टेंट्स होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है।
प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इथ का मतलब क्या होता है 2 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, मिथ का मतलब 1 कार्बन। देखो 1 कार्बन है, इथ में 2 हो जाएंगे, प्रोप में 3 हो जाएंगे, ब्यूट में 4 हो जाएंगे। और एन का मतलब क्या है, एल्केन ग्रुप लगा होगा। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, CnH2n+2, है ना। देखो अगर n की जगह पे यहाँ पे वैल्यू 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 2 4, तो इसका मतलब CH4, है ना। चलो देखो लेगुमिनस क्रॉप कौन सी होती है। अब भाई लेगुमिनस तो हमें शायद नहीं पता, मतलब हिंदी में देख लेंगे। फलीदार कौन सा होता है, फलीदार फसल कौन सी होती है, मटर की होती है। मटर की फली होती है कि नहीं होती। सुबह सुबह खेतों में जाते हैं और वही खेत में बैठ के मटर खाना, कच्चे कच्चे, है ना, जैसे खरगोश खाते हैं। फीलिंग अलग होती है। जो लोग गांव से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उसकी लाइफ शहर के लोगों से 10 से 15 साल अच्छी लाइफ होगी है। उम्र तो बढ़ गई है लेकिन वो 15 साल हेल्दी जिएगा। और शहरों के अंदर तो पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, लाइफस्टाइल कुछ नहीं है, बस आपने अपने से मतलब रखा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ को बेहतर कराने की जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, उसको शेयर करा करो। मेरे को कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मास्टर पता नहीं क्या क्या अलग बातें ज्यादा बताता है। भाई कोई नहीं पूछता। अंबानी से अब पूछो न्यूटन के पापा के मम्मा का नाम क्या था, तो अंबानी को नहीं पता होगा। पता मेरे को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। लेकिन हम कहाँ अंबानी और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना, वो वाली बात है। तो प्रैक्टिकल लाइफ को भी जीने का सीखो। चलो लाइट का वेट करते हैं, बाकी क्वेश्चंस बाद में करते हैं। चलो देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च। देखो हर पेपर में कोई ना कोई डेज का क्वेश्चन आ ही रहा है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, डेज वगैरह को ध्यान रखना। जब भी पेपर होगा, मान लो फेब में होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने तो जरूर रखना है ना। ये तो रैंडम कोई पेपर आया है तो मैंने बता दिया, लेकिन 2 महीने ऊपर 2 महीने नीचे ऐसे ट्राई करना, ठीक है। किस टाइप के वन को तियागा कहा जाता है, तियागा किसको कहा जाता है, ये तो रट्टा मारने वाला है, बोरल, उद्दीच्य, है ना। मुझे तो नहीं आता था, आंसर सर्च करके तब बताया है, आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। एक तो डेट पूछ सकता है, भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी और इसके अंदर क्या लीक होने की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, इनका कोई रोल नहीं है। SSC CGL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, कम से कम ये लगा लो 40 बार आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इतने सालों में जो पेपर हुए हैं किसी न किसी सेट के अंदर ऑलमोस्ट हमेशा ही आता है। और जो बच्चे नेशनल जीके की तैयारी करते हैं उसको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। मुहावरे का अर्थ बताइए, दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होने का मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती होना, ठीक है। देखो एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, थोड़े से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। द पुलिस, ये नो के रेस्पेक्ट में बढ़ना है, नो मतलब पता होना या जानना। हु वॉज द कल्प्रिट, नहीं हु द कल्प्रिट वॉज, है ना, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जो पुलिस होता है रियल में, ये पैलिस है ना, रियल में। अब कोई बच्चा ऐसे बोलेगा सर ये तो पुलिस होता है, पुलिस होता है, कुछ ऐसा, पुलिस होता है, रियल प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे तो पुलिस, है ना। अब डिस्प्यूट कर सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे इंग्लिश में इसको चाइना कहते हैं और हिंदी में इसको चीन कहते हैं, तो चीन चाइना एक ही बात है। पुलिस होता है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, है ना। तो पुलिस ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर देखो, ये हैज नोन, न्यू, नो, नो तो सिंगुलर है और मतलब ठीक है, लेकिन टेंस के हिसाब से नो तो कट जाएगा, नोन आ सकता है, हैज नोन ये नहीं आएगा। दो तो ऑप्शन पहले ही कट गए, है ना। अब अनुजा सोचेगी दो ऑप्शन काट दिए अब क्या करें, एक तो नॉन है एक न्यू है। पास्ट, नॉर्मल पास्ट टेंस की बात चल रही है या पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या भरा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू, है ना। नोन भर देते तो यहाँ पर नोन नहीं आता, क्योंकि हैड नोन होता, मतलब अगर ऑप्शन होता द पुलिस हैड नोन हु द कल्प्रिट वोज, तब तो मैं 1% सोच सकता था, लेकिन वोज की सेंस जब हमेशा बनती है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें हमेशा V2 के साथ जाइए आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जीके करके थोड़ा सा बोर हो गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाएं ताकि कॉन्फिडेंस भी आए और थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो अच्छा लगता है ना। चलो मैथ्स करते हैं एक बार। देखो, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो चित्त दिखाएगा। चित्त या पट कुछ होता है, हेड और टेल, हिंदी इंग्लिश में देख लेना। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। हेड आने की भी इतनी होती है और टेल आने की भी इतनी होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ये तो है। एक प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब कोई श्योर इवेंट होता है। श्योर मतलब पक्का पक्का इवेंट होता है, सर्टेन होता है। जैसे अभी मैं बोलूं आज 20 तारीख है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आज मैं बोलूं बारिश होगी कि नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी कर सकते हैं। मान लो बादल वगैरह है तो प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं 50-50%। किसी भी चीज की जीतने या हारने की प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसे होते हैं, ठीक है। अर्चना सेब की 2 टोकरी खरीदती है, इतने रुपए में खरीदती है। प्रत्येक टोकरी में 50 सेब हैं और वह उन्हें 10% लाभ पर बेचती है, तो प्रत्येक प्रत्येक सेब की कीमत क्या होगी, है ना। देखो, 5,000 रुपए टोटल वैल्यू है, इसका 10% अगर कमाना चाहती है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5500 रुपए हो जाएगा, है ना। ठीक है। और प्रत्येक टोकरी में 50 सेब है तो 2 टोकरी लिया तो इसने कितने सेब लिए? 100। एक सेब को कितने रुपए में बेचेगी? 55 में। सिंपल है। या फिर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 2 टोकरी ली 5,000 की, तो एक टोकरी कितने की ली? 2500 की। दूसरी भी कितने की ली? 2500 की, ऐसे, है ना। 50 सेब है तो एक सेब की कीमत निकाल लो। एक सेब आ गया कितना? 50 रुपए का। 10% के लाभ पे बेचेगा तो 50 का 10% कितना होता है? 5 रुपए। क्लियर? चलो, ये देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर बोर्ड मास का यूज होता है। पहले क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। ऑफ होता है, ब्रैकेट होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें है ही नहीं। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। और 40 को 2 से करूंगा तो 80 आएगा। 80 और 12 कितना होता है? 92। 92 और 6 कितना हो जाएगा? 98। अब ये मत कहना सर आप इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ। ये इजी है तो आपका लेवल अच्छा है, नहीं है तो जस्ट रेज योर स्टैंडर्ड। ओके, चलो देखो। हाँ, इसमें एक चीज और बताता हूँ। जैसे डाइस होती है, डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं। किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 1। देखो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संभाव्यता, प्रायिकता भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जो भी नंबर आ रहा है वो तो एक ही नंबर होगा ना। जैसे मैं बोलूँ 4 आने की, 4 तो एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो अगर थोड़ा सा मुश्किल बनता है तो ये बन सकता है। अगर एक डाइस है, डाइस को अगर रोल करता हूं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर कितने होते हैं? 1 है, 3 है, 5 है, मतलब 3 इवन नंबर है तो 3/6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। ओड भी इतने ही होते हैं और इवन भी 3 ना सॉरी 2 4 6, तो सेम यही पैटर्न हो जाएगा। 3/6 मतलब 1/2। अब ये पूछ लिया जाए कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता होगा। मैं बता देता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर रहेंगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपको पैटर्न सीखना चाहिए, ठीक है। एक परीक्षा में 80% स्टूडेंट्स ने 50 से अधिक अंक लिए, ठीक है। यदि 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 20 है, मतलब जो 80% बच्चे हैं उनकी वैल्यू दे दी 20, तो एक की कितनी हो जाएगी? यहाँ परसेंटेज लगा, यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 से 4, 4 से 25, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 25। क्या? चलो नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलो चलो एक बार इधर से कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स के 2 क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक लिखे हैं। और क्वेश्चन तो ये भी अच्छे हैं रीजनिंग के, लेकिन इनको मिटा के फिर जगह बन जाएगी, ठीक है। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। काफ, काव मतलब काव के जो बच्चा होता है उसको काफ कहते हैं। तो ईगल के बच्चे को क्या कहते हैं? ईगलेट कहते हैं। आउलेट क्या किसको कहते हैं? जो उल्लू होता है उसके बच्चे को कहते हैं। कोल्ट क्या होता है? जो घोड़े का बच्चा होता है लेकिन मेल होता है उसको कहते हैं। और कैगनेट किसको कहते हैं? जो स्वान मतलब हंस का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कैगनेट, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर नंबरिंग तो आप लोगों को मैंने बताई है, 5
के बाद 6 है, 8 है, 10 है, ये कितना हो जाएगा, ओ 15, 17 और 19 है ना, दो दो का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो अगली जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 19 के बाद 20, 20 किसका होता है, टी का, और 20 के बाद 2 किसका आ जाएगा, 22, 22 किसका होता है, इसका, और 24 किसका होता है, इसका, ये आ जाएगा। ठीक है, ओड वन आउट बताना है इसमें, बिंग, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, एक तरह से ब्राउजर होता है, क्रोम भी ब्राउजर होता है और फायरफॉक्स भी ब्राउजर होता है। तो बिंग क्या होता है, एक तरह से सर्च इंजन की तरह काम करता है। ठीक है, एक बार मैथ्स के क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो सिंपल है, राकेश ने अपने मोबाइल को रिपेयर करने में 300 रुपये खर्च करे, जो उसने 2 वर्ष पहले 4700 रुपये में खरीदा था। हाँ, अब ये मत कहना सर 300 रुपये में क्या रिपेयर होती है, 4700 में कौन सा मोबाइल आता है, क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसका मतलब अब वो कितने का पड़ गया उसको, 5000 का पड़ गया, उसने 8000 में बेच दिया। 5000 की चीज 8000 में बेचेगा तो कितना परसेंट का मतलब प्रॉफिट कमाया, वो कितने का कमाया, 3000 का। कितना आएगा, 5 से काटूंगा तो कितने पे आ जाएगा, 60 पे, क्योंकि 300 बन जाएगा, 300 कितने का होता है 5 के हिसाब से 60%। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है। ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट अगर लगाना चाहो तो लगा लो, क्योंकि इसके अंदर रेशियो का यूज हो रखा है। अरुण, समीता और राजीव 3 लोग हैं, इनको ऐसे डिवाइड कराया तो अरुण का हिस्सा बताना है 3600 रुपये में। तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा, अरुण, स्मृति और राजीव है ना, ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये क्या है, 1:3, 1/4, 1/6। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिख रखी है, इन तीनों का एलसीएम लेके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3, 4, 6 का क्या हो जाएगा, 12, सबको सारी वैल्यूज को 12 से मल्टीप्लाई करो, नया रेशियो बन जाएगा, है ना। तो 3 से करूंगा तो 4, 4 से 3 और 6 से करूंगा तो 2, इस रेशियो के अंदर इनको डिवाइड कर दो। 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3600। तो 9 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। अरुण का पूछा है, सबकी नहीं निकालेंगे। तो अरुण की यूनिट 4 है, 4 चौका 16, कहाँ है ना, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एचटेट का पेपर हो, सीईटी का पेपर हो, कोई भी स्टेट लेवल का पेपर हो, किसी भी तरह का पेपर हो, लाइक कोई आपकी जॉब का पेपर हो, कोई आपके मतलब ये पात्रता बोलते हैं ना स्टेट वगैरह, इनको पात्रता ऐसे बोलते हैं, या कोई क्वालिफिकेशन का कोई पेपर हो, सीईटी जैसे नंबर तो जुड़ते नहीं, जस्ट क्वालिफाई होता है, या फिर कोई एचएसएससी के अंडर में कोई पेपर आता हो, कोई लैब अटेंडेंट का, टेक्नीशियन का, कोई स्टेनोग्राफर का, कोई भी तरह का पेपर आता है। कहने की बात यह है, किसी भी पेपर में आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, आपकी चेक होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अगर नॉलेज की बात करी जाए तो 15 से 20% नॉलेज वाला बच्चा भी पेपर को अटेम्प्ट अच्छे से कर सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। बस आप कितने स्मार्ट हो ये मैटर करता है पेपर में। अब स्मार्ट की बात वही है, नहा धो के 2-3 बार ऐसे करने से स्मार्ट नहीं हो जाओगे, है ना। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करा रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर जो लोग शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा और आगे भी होता रहेगा। 60 डे का जो चैलेंज रखा था उसके अंदर कितने दिन हो गए हैं देख लो, ये मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं वीडियो तो ये है। और वैसे वीडियो भी आप लोगों को डाल रखी है, मैथ्स वगैरह में शुरुआत तो करी थी लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से और कुछ इनके पेपर का जो लेवल है ना उनको देखते हुए लगता है कि स्पेशल मैथ्स कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस आपको लगता है स्पेशल मैथ्स कराना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दो, नहीं तो कुछ 5-10 दिन के अंदर एक ऐसा प्लान लॉन्च करेंगे, हो सकता है नए साल से करें। स्पेशल एसएससी के लिए मॉड्यूल बनाएंगे हम लोग, हाँ, स्पेशल टारगेट एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जो ये सीपीओ के अंदर में आता है ये वाला, एमटीएस वगैरह का तो कोई खेल है ही नहीं, है ना। तो इस टाइप का मॉड्यूल बनेंगे, वो वाली जो मैथ्स की वीडियोस रहेंगी वो एक टॉप लेवल की रहेंगी, क्योंकि सीईटी हो, एचटेट हो, इसके जो मैथ्स होता है ये एक एवरेज से भी बिलो आता है, या इसको बिलो एवरेज बोल सकते हैं। आज की वीडियो बहुत अच्छी रही, मेरी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं और आप लोग कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सिर्फ वही बच्चा करे जिसको ये वीडियो पसंद आती है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए जैसे ही आए कि लाइक कर दिया कमेंट कर दिया, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो ही आप मेरे चैनल के ऊपर बने रहो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल बहुत है दुनिया में। और अगर आप पढ़ने के लिए सीरियस नहीं है
तो फिर इन वीडियो को देख के अपना टाइम भी क्यों खराब कर, इससे अच्छा सोर्स देखो। वो बेटे बेटे मौज कर दी तो करते रहो मौज आप भी अपनी लाइफ में, है ना। 1 साल पीछे चले जाओगे और ऐसे ही 2-4 बार हो गए तो मेहनत जो होती है ना वो हर बार नहीं लगती। किसी दिन अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी की कहानी आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या गलतियां करी, क्या अच्छा लाइफ में सीखा है। और अभी जो टाइम रहते जो वैल्यू नहीं कर रहे उन लोगों को एक अच्छा सा मैसेज देंगे। बाकी ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे, सुटेबल लगे। मेरा काम है आप लोगों को अच्छा ज्ञान देना, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैं इन चीज़ों से ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। आप अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल बना सकते हैं, ये तो एक पार्ट है। जैसे मैं कौन सा रात दिन इनके लिए पढ़ता थोड़ी हूँ, ये तो वीडियो बनाई, देखा मैंने, क्वेश्चन देखा, कोई डाउट रहता है तो देख लेता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट सोल्व करता हूँ मैं जीके के क्वेश्चन को तो क्रॉस चेक भी करते हैं हम लोग, कभी मैं गलत ना बता दूं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, तो सब कुछ मैथ्स वगैरह के लिए तो ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं, तभी देखते हो कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। चलो, एक वीडियो थी उसमें मैंने 20,000 की जगह 2,000 लिख दिया और कुछ ऐसा पता नहीं क्या था और काट भी दिया। तो एक बच्चे ने बोला सर गलत लिख दिया। भाई फ्लो फ्लो में हो जाता है यार, भगवान थोड़ी, हम भी गलतियों का पुतला इंसान ही तो होता है। भाषण बहुत हो गया, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और चैनल के ऊपर बने रहें। अच्छा अगर कंटेंट लग रहा है तो चलो, जय हिंद।